तो आप सब पावन कथाओं का रसपान करते रहिए। हम बात कर रहे थे मुक्ति की। मुक्ति किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मोक्ष? जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, देवकी मां का विवाह हुआ वसुदेव जी से। देवकी है कंस की चचेरी बहन, देवक इनके पिता हैं। देवक की पुत्री हैं देवकी। देवकी मां का विवाह वसुदेव जी से हुआ। वसुदेव जी अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे कि तभी आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू विदा करके ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका कि आप अपनी बहन को मार दोगे तो पाप लगेगा। तो जेल में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को कंस ने। जब पहला बेटा हुआ देवकी मां का तो कंस ने उसे छोड़ दिया कि हम इसे नहीं मारेंगे क्योंकि 8वें से खतरा है। तब नारद जी ने कहा कि कोई भी 8वां हो जाएगा। एक कमल का पुष्प दिखाया, कहा कोई भी पंखुड़ी गिन लो, कहीं से यहां से गिनोगे तो ये उंगली 8वीं हो जाएगी, यहां से गिनोगे तो ये 8वीं पंखुड़ी। तो कंस ने देवकी मां के सारे पुत्रों को मारना शुरू कर दिया। मारता गया 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए बलराम बनकर, तो देवकी मां के गर्भ से निकालकर रोहिणी मां के गर्भ में ट्रांसफर किया गया। फिर भगवान प्रकट भये भादों के महीने में। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट भये रोहिणी नक्षत्र में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात्रि के ठीक 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट भये तो देवकी वसुदेव को भगवान ने बताया कि आपने पिछले जन्म में तपस्या की और हमें पुत्र रूप में चाहा, इसलिए हम आपके पुत्र बनकर आपकी तपस्या का फल देने के लिए आए हैं। परंतु हे माता देवकी, हम आपके पुत्र बनकर तो आए हैं पर हम आपका दूध नहीं पी सकते, क्योंकि हमने दूध पीने का वचन माता यशोदा को दे रखा है। ये माता देवकी पिछले जन्म में माता कैकेयी थी। जब माता कैकेयी के द्वारा राम का वनवास हुआ, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी सारी कथाएं राम से जुड़ी हैं, क्योंकि राम और कृष्ण ये दोनों एक हैं। कुछ लीलाएं राम नहीं कर सकते थे तो वो राम फिर कृष्ण बनकर आए, तो उन्होंने बची हुई लीलाओं को कृष्ण रूप में पूरा किया। अब इसे सावधानी से आप सुने तो हम पूरी बात आपको सुनाएं। बहुत सावधान। मैया बैठो, मेरी मां पीली मैया, इतना टाइम बैठने में लगाती हो मेरी मां। भैया बैठ जाओ, सब खड़े ना रहो, कोई सब बैठ जाओ। काली मैया बैठो मेरी मां। सब बैठो। भगवान श्री कृष्ण जब भगवान राम को माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिया तो राम तो चले गए वनवास। फिर राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट में भरत जी आए। कौन भरत? जिन भरत को राजा बनाने का सपना देखा था माता कैकेयी ने, लेकिन भरत जी ने राजगद्दी ठुकरा दी और कैकेयी को माता कहने से इनकार कर दिया। आपको पता है भरत जी ने कैकेयी को माता नहीं कहा। जब भरत जी को यह पता चला कि मेरे राम को मेरी मां ने वनवास भेजा है,
उस दिन से भरत जी ने कैकेयी को माता कहना छोड़ दिया। अब कैकेयी को कोई माता नहीं कहता, केवल भगवान राम। जब चित्रकूट भरत जी गए तो कैकेयी मां बोली मैं भी जाऊंगी, तो भरत जी ने मना किया, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। तब कौशल्या मां ने कहा यदि कैकेयी नहीं जाएगी ना भरत तो मैं भी नहीं जाऊंगी। देखो ये कौशल्या मां है। कौशल्या मां के बेटे को जिसने वनवास भेजा उसका पक्ष लेकर कौशल्या मां, देखो कौशल्या मां कैसी है। कौशल्या मां ऐसी हैं इसलिए तो उनके यहां राम प्रकट भये। उनके जैसी माता कौन होगा। इस धरती की सबसे श्रेष्ठ माता कौशल्या मां है। और फिर कौशल्या मां से भी श्रेष्ठ मां यदि कोई है तो माता यशोदा है। इन दोनों को ही श्रेष्ठ कहिए, कोई कम ज्यादा क्या है, ठीक है। लेकिन जितना आनंद यशोदा मां को मिला उतना सुख कौशल्या मां को नहीं मिला, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सीधे साधे। बच्चे चंचल होते हैं तो ही वो सुख देते हैं। बोदा टाइप के बैठे हैं तो क्या बैठे हैं, इसलिए बच्चों का चंचल होना अच्छा है। बोदा टाइप के ना हो, बैठे हैं आलसी, धीरे धीरे चल रहे हैं, ये नहीं है। उछल कूद करते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चे चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं। बोलो हाँ। तो श्री कृष्ण कैसे बच्चे हैं, बहुत चंचल। राम जी भी चंचल हैं, पर राम जी मर्यादित चंचल हैं। अब राम जी घर घर जाके चोरी नहीं कर सकते ना माखन की। राम की शिकायत नहीं आती कभी, जबकि कृष्ण की रोज शिकायत आती है। तो ये आनंद केवल यशोदा मैया को मिला। अब जब चित्रकूट गई माता कैकेयी तो राम जी से मिली। राम को देखकर माता कैकेयी रोने लग गई। अब तो पश्चाताप हो रहा है ना कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा एक बात बताओ, कैकेयी ने राम को वनवास भेजा तो चलो ये तो एक लीला थी, वनवास ना भेजती। कैकेयी माता की भी अपनी एक महिमा है। कैकेयी ना होती, रामायण से कैकेयी मां को हटा दिया जाए तो रामायण बचेगी ही नहीं। कोई रामायण ने लिखी जाएगी। रामायण लिखी गई, इसमें मुख्य किरदार माता कैकेयी है, मुख्य भूमिका कैकेयी की। कैकेयी को हटा दोगे तो रामायण में कुछ ना बचेगा। इसलिए कैकेयी मां सबसे बड़ा त्याग करती हैं। राम को वनवास भेजना भी हंसी खेल नहीं था। वो जानती थी कि ये भगवान है, सब जानती, लेकिन वो राम के कहने से ही कैकेयी मां ने वनवास भेजा। सब ठीक है, एक पक्ष ये है जो मैंने बताया, पर एक दूसरा पक्ष भी है। सच बताओ, राम का वनवास जाना एक लीला है, कैकेयी मां का ये सब करना सब कुछ लीला है। पर बताओ, कैकेयी मां ने राम को वनवास भेजा तो इसमें कैकेयी मां का स्वार्थ था या नहीं था? उत्तर दो, बोलो हाँ या ना। क्या स्वार्थ था? हैं? कैकेयी मां को मंथरा ने क्या भड़काया कि तेरा बेटा राजा बनेगा तब तू राजमाता बनेगी। यदि तेरा बेटा राजा नहीं बना तो तू कौशल्या की दासी बनेगी, राजमाता नहीं बनेगी। यहां कैकेयी माता को लालच आ गया। क्या आ गया? और पाप का बाप कौन है? पाप के पिताजी कौन है? पाप के बाप का नाम है लोभ। इस धरती पर जितने भी पाप होते हैं वो पाप केवल लोभ के कारण होते हैं। यदि लोभ ना हो तो कोई पाप क्यों करेगा? इसलिए पाप को नष्ट करना है
तो अपने भीतर बैठे लोभ को नष्ट कर दीजिए, पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप की जड़ लोभ है। बात सही है कि गलत है? चोर चोरी काहे करता है? लोभ के कारण। कोई मर्डर क्यों करता है? सुपारी लेकर, लोभ पैसे का। मतलब हर पाप के पीछे लोभ है। इसे बहुत सूक्ष्मता से आप विचार करते रहना। कैकेयी मां के अंदर लोभ आ गया कि मेरा बेटा राजा बने बस। इसलिए मेरी मां, लोभ के कारण ही तो रिश्ते बिगड़ते हैं। मां बेटे का रिश्ता क्यों बिगड़ गया? कैकेयी और भरत का रिश्ता क्यों बिगड़ गया? लोभ के कारण। पांडवों का और कौरवों का रिश्ता क्यों बिगड़ गया, जबकि ये दोनों सगे भाई हैं, चाचा ताऊ के? लोभ के कारण। रिश्तों में जब लोभ प्रवेश कर जाता है तो रिश्ते दो टुकड़े हो जाते हैं। हाँ या ना? चाहे वो मां बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, मित्र मित्र का हो, या पति पत्नी का हो। इसलिए रिश्तों में कम से कम लोभ ना रखो। कैकेयी मां को लोभ आया, राम को वनवास भेज दिया, भरत को राजा बनाना चाहा, पासा उल्टा पड़ गया। भरत ने स्वीकार नहीं किया सत्ता को, चित्रकूट मिलने गए। कैकेयी माता बोली मैं भी चलूंगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब चित्रकूट गई। कैकेयी माता रो रही हैं, राम मुझे माफ कर दो। राम बोले मां, आपने कोई गलती ही नहीं की। राम कभी गलतियां नहीं देखते, ये भगवान का स्वभाव है। कैकेयी मां ने कितना बड़ा पाप किया। राम को दर दर की ठोकर नंगे पांव जंगल में 14 साल गुजारने पड़े, लेकिन राम ने अपनी कैकेयी मां के प्रति जरा भी गलत भाव नहीं रखा, ईर्ष्या भाव नहीं रखा। राम चित्रकूट जब आए ना सब लोग, तो राम पहले कौशल्या मां से नहीं भेंट किए। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, कैकेयी मां से मिले। कैकेयी ने कहा राम माफ कर दो। मां मैंने तो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपने कोई गलती की। मां आप ये क्या कह रही हो? राम यदि तुमने माफ कर दिया तो मुझे को वचन दो। राम बोले मां जो मांगो आपका बेटा आपको देने को तैयार है, बताओ क्या? कैकेयी मां ने कहा चित्रकूट में कि यदि आपने मुझे माफ किया है राम, तो अगले जन्म में आप मेरे बेटा बनकर आना, तब मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम ने कहा मां अगले जन्म की तो प्लानिंग हो चुकी है, पर आप बीच में एंट्री मार रही हो तो ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज कर देंगे, लेकिन हम आपके बेटे तो बनेंगे पर आपका दूध नहीं पिएंगे। इसलिए पूरी प्लानिंग थी यशोदा के यहां प्रकट होने की, पूरा प्लान हो चुका था, पर बीच में माता कैकेयी एंट्री मार गई कि हमें भी बेटा आपको बनाना है और आप हमें मां कहो। तब भगवान बोले कि अगले जन्म में हम आपको बेटा तो बन जाएंगे पर आपका दूध नहीं पिएंगे। इसलिए वही माता कैकेयी क्या बनी? और सुनो, कैकेयी मां को क्या था? पुत्र का मोह। क्या था? जोर से। और एक बात यहां भी सुनना कि देवकी माता को भी पुत्र का मोह है। देवकी माता किस बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं? पहले बताओ, देवकी मां के कितने बेटे हैं? टोटल 8। 8 में कितने जीवित हैं और कितने मर चुके? 2 जीवित हैं, कृष्ण और बलराम, और बाकी 6 किसने मारे? कंस ने। तो देवकी मां त्रेता में जब कैकेयी थी तो भी पुत्र मोह था,
और जब ये त्रेता में जब कैकेयी थी तो पुत्र मोह था भरत से, और जब ये द्वापर में देवकी बनी तो कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी इन्होंने बाद में क्या कहा था पता है आपको? इन्होंने कृष्ण से कहा बाद में, ये बात तब की है जब भगवान द्वारिका चले गए, राजा बन गए, तब देवकी मां को पता चला कि कृष्ण तो भगवान है। तो देवकी मां ने पूरा फायदा उठाया। देवकी मां ना कृष्ण को यूज करती है कि ये तो भगवान है मेरा बेटा। अच्छा यहां हो कन्हैया, तुम भगवान हो तो एक काम करो, जो मेरे पुत्रों को कंस ने मारा था ना वो वापस करो। तुम भगवान हो, तुम कर सकते हो। तुमने गुरु जी का बेटा, देवकी मां को पता चल गया कि इन्होंने गुरु जी का बेटा जिंदा किया है। जब पढ़ने गए ना कृष्ण उज्जैन, तो उज्जैन में गुरु जी हैं सांदीपनी जी, उनके यहां 64 दिन श्री कृष्ण पढ़े। और जब पढ़ के आने लगे तो गुरु जी से कहा कि दक्षिणा क्या लेंगे गुरु जी? पहले यही परंपरा थी, पहले फीस वाला सिस्टम नहीं था। पहले विद्यार्थी पढ़ता था और पढ़ने के बाद उसका जो मन होता था गुरु दक्षिणा में आखिरी में देता था। तो कृष्ण ने पूछा कि प्रभु गुरु जी क्या दक्षिणा? तो गुरु जी ने कहा अपनी माता से पूछ लो। माता मतलब गुरु माता, गुरु माता, क्योंकि सांदीपनी जी गृहस्थ थे तो इनकी पत्नी थी। तो पूछा भगवान कृष्ण ने अपनी गुरु माता से कि मां मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तब गुरु माता उज्जैन में रहा करती थी। यह घटना उज्जैन की, पढ़ने उज्जैन गए तो गुरु माता ने कहा कि कृष्ण तुम तो साक्षात पर ब्रह्म हो, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो, तुम हमें छोड़ कर ना जाओ। कन्हैया बोले मां ये संभव नहीं। तो फिर मां ने कहा कि यदि तुम या तो तुम यहां रहो या तो फिर हमारा जो बेटा, उनका बेटा 10 साल पहले मर चुका था। सांदीपनी जी का एक बेटा था, वो पानी में डूब करके उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी कुछ नहीं बचा, ना हड्डी बची ना कोई अवशेष बचे। तब भगवान श्री कृष्ण गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए यमपुरी गए, यमराज के पास उसका सूक्ष्म शरीर लेकर आए। और भगवान तो भगवान है, भगवान चाहे तो चुटकी बजाएं तो नया संसार पैदा कर दें, चुटकी बजाएं तो संहार कर दें। कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत यमराज के पास गए, उनका सूक्ष्म शरीर लाए और अपने कृपा से उनका मरा हुआ बेटा जीवित किया। किसका? गुरु जी का। ये बात देवकी मां को पता लग गई। तो देवकी मां ने कहा अच्छा तो सुनो कन्हैया, यहां हमारे भी पुत्र कंस ने मार दिए थे 6। तुम भगवान हो, चलो हमारे पुत्र वापस करो। तब भगवान ने मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आपको ये बात पता है कि नहीं? भागवत जी में लिखी है ये सारी बातें, पुराणों में है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस ने जो पुत्र मार दिए थे देवकी मां के 6, वो सारे पुत्रों को भगवान ने जस का तस जीवित करके लौटाया था। और उस समय उनकी जितनी आयु होनी चाहिए उतनी आयु थी उनकी, उतने बड़े थे। अब इसका मतलब यह हुआ कि कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी देवकी मां को और बेटों की जरूरत पड़ी। लेकिन यशोदा भी तो चाहती तो बोल देती कि हमें भी एक बेटा दे दो, पर नहीं, कृष्ण को पाकर और कुछ पाने की इच्छा ना रह जाए, यही यशोदा माता है। इसलिए यशोदा माता का स्थान ऊंचा है। देवकी माता का यदि दोनों को तराजू में रखा जाए, एक पलड़े पर यशोदा माता को और दूसरे पलड़े पर देवकी माता को, और तराजू में रखकर तौला जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि यशोदा ने कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं चाहा, जबकि देवकी माता ने कृष्ण के सिवा भी, और क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार थे ना देवकी मां के, वो कैकेयी थी, कैकेयी का भी मन पुत्र में लगा था।
तो वो कैकेयी जब देवकी बनी तो भी उनका मन वही था। इसलिए कहता हूं मन भगवान में लगाओ। इस जन्म में यदि मन गलत जगह लगेगा तो अगले जन्म में भी मन गलत ही रहेगा, क्योंकि ये मन जन्म जन्म से चलता है। इसलिए कहते हैं ना, मरते समय मन प्रभु में लगाना चाहिए। मन की गति बड़ी अटपटी है। तो ये देवकी मां की कहानी। तो देवकी मां के यहां भगवान चतुर्भुज में रूप में प्रकट भये। भगवान राम क्या बनकर आ गए? कृष्ण। क्यों? क्योंकि कैकेयी मां को दिया वचन पूरा करना था। अभी यशोदा मां की भी कथा सुनाऊंगा आगे कि यशोदा मां पिछले जन्म में कौन थी और कृष्ण को इनका बेटा क्यों बनना पड़ा 10.5 वर्ष के लिए। अभी आगे बताएंगे। पहले आप इस चर्चा को सुनो। बात हमने की मुक्ति से, अब हम मुक्ति पर आ रहे हैं। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ उस समय देवकी और वसुदेव जी बंधन में थे। बेड़ियां लगी थी ना कंस की, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां थी। पहरेदार पहरा दे रहे थे और जेल के ताले बंद थे। पूरा बंधन था वसुदेव जी का, था या नहीं? लेकिन जैसे ही भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो बंधन से वसुदेव जी मुक्त हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। मुक्ति चाहते हो तो भगवान को लेकर चले वसुदेव जी तो मुक्त हुए कि नहीं? संसार के बंधन में बंधना भी तो बंधन है और इन बंधनों से मुक्त होना भी तो मुक्ति है। तो भगवान को हृदय में धारण कर लीजिए, भगवान को लेकर चलिए, हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? अभी बंधे हो कि मुक्त हो? किससे बंधे हो? बोलो। हैं? परिवार से, व्यापार से, दुकान से, जिम्मेदारियों से। कौन कौन बंधा है? दर्शन दो हाथ उठा के। जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं बिंदास। आप सब बंधे हैं? आप बंधे हैं? हाथ उठाओ फिर। आप लोग बंधे हैं? अब हम ये भी बताएंगे कि आप लोग कैसे बंधे हैं। सुनो। एक गधा था। नहीं, आप अपने को क्यों समझ रहे हैं? हम तो एक कहानी सुना रहे हैं, अभी तो शुरू ही है। लेकिन आप हैं बड़े समझदार। समझते सही हैं। एक गधा था धोबी का। रोज वो धोबी घाट ले जाता गधे को कपड़ा लाद कर। एक दिन कपड़ा लाद कर धोबी ले गया तो गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो एक संत जी ने कहा कि तू रस्सी भूल गया है, परेशान ना हो। जहां गधे को बांधता था वहीं खड़ा करके उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। जैसे तू रोज बांधता था सचमुच का, आज झूठ मूठ का बांध। धोबी ने गधे को पेड़ की छांव में जहां रोज खड़ा किया, गले में हाथ डाला। गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है। ये तो धोबी को पता था कि रस्सी भूल गया है। गधे को तो लगा मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा, वहीं बैठे, वहीं खड़ा। कपड़े धो करके धोबी ने पूरे उसकी पीठ पर लादे, एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना। संत जी से कहा धोबी ने, बाबा जी ये चल ही नहीं रहा साधु जी। तब कहा कि तुमने उसे खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय तो किया था, गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। अच्छा, गधे का अभ्यास था कि वो आता, कपड़ों का गट्ठा पीठ पर लादता, फिर गले में हाथ डालता। तो गधे को लगता कि अब चलना है, तो गधा फिर चलता। तो गधा के गले में हाथ डाला, गधा
को लगा मैं छूट गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर है, गधा बंधा नहीं था, पर उस गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है जो हाथ उठा उठा के कह रहे हम बंधे हैं, बंधे हैं, बंधे हैं। कोई भी बंधा नहीं है आप में से। आज बुलावा आएगा तो आपको जस का तस आज जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठने का टाइम ना मिलेगा, और बैठे हो तो खड़े होने का टाइम ना मिलेगा। क्यों? तो आप बंधे किससे हो भाई? किसी से नहीं बंधे। लेकिन आप भी उस गधे की तरह अपने को बंधा हुआ फील करते हो, मानते हो हम बंधे। कोई किसी से नहीं बंधा मेरी मां। यही अज्ञान मिटाने के लिए भागवत सुनना चाहिए। यही अज्ञान मिटाने के लिए भागवत सुनी जाती है। हमें यह ज्ञान हो कि हमारा कौन है, हम बंधे हैं कि मुक्ति हैं। आप लोग भागवत सुनोगे, मैं गारंटी लेता हूं मरने के बाद तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, यह भी गारंटी है। पर मरने के बाद की तो है, जीते जी भी आप मुक्त हो जाएंगे, ये भी गारंटी है। हम आपको जीते जी, और सुनो, जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त ना होगा। मरने के बाद भी मुक्ति उसी को मिलती है जो जीते जी मुक्त होता है। और जीते जी मुक्ति किसे कहते हैं? जैसे गुलाब का कमल का फूल पानी में तो है, पर पानी से मुक्त है या नहीं? पानी की एक बूंद भी क्या ठहरती है उस पर? पानी में होता हुआ भी वो पानी से जोर से मुक्त है, हाँ या ना? उसी तरह जैसे कमल का पुष्प पानी में है, कीचड़ में है, पर वो पानी में होता हुआ भी कीचड़ की बूंद से, पानी की बूंद से मुक्त है। ऐसे ही संसार के पानी में, संसार के कीचड़ में रहो, पर रहते हुए भी संसार के कीचड़ से मुक्त रहो, उस कमल के पुष्प की तरह। जो जग में रहूं तो वैसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। कमल के पुष्प की तरह ये मुक्ति है। मुक्ति पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता मेरी मां। मुक्ति क्या है? एक बात बताओ, कच्चा आम, अब आम का सीजन आने लगा, आ गया लगभग, आम का सीजन आने वाला है। तो आम को आपने देखा होगा, जब तक कच्चा होता है तो आम पेड़ से चिपका होता है, पेड़ पर ही तो लटका है, लेकिन पेड़ से चिपका है। कौन? आम। क्यों? कच्चा है। और वही आम पक जाएगा तो अपने आप पेड़ से गिर जाता है कि नहीं? पेड़ को छोड़ देता है कि नहीं? छुड़ाना नहीं पड़ता। पका हुआ आम अपने से पेड़ को, बोलो, हाँ, यही मुक्ति है। जब तक आप संसार को पकड़े हैं तो बंधन है। पक जाओगे भक्ति में, प्रेम में, भगवान का नाम जप करने में, कथा सुनने में। जिस दिन परिपक्वता आ गई उस दिन संसार छोड़ना नहीं पड़ता साहब, अपने आप छूट जाता है, जैसा पका हुआ फल अपने आप। अच्छा, एक बात और है, आम की बात चली तो पूरी हिस्ट्री बता दूं आम की। आम कच्चा होता है तो कच्चे आम की क्या बनती है? चटनी। बोलो हाँ। तुम भी यदि कच्चे रह गए, मरने के पहले पक ना पाए, तुम्हारी भी चटनी बनेगी वहां। नरकों में क्या बनती है तुम्हारी? चटनी। नरक में वहां तो बनेगी, यहां भी चटनी बनती है। आदमी परेशान होता है,
रो रहे हैं, परेशान हैं, पागल से हो रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन। चटनी तो बन रही है तुम्हारी, क्योंकि तुम कच्चे रह गए। कच्चा आम चटनी के काम आता है, पक जाए तो मीठा हो जाता है। कच्चा आम खट्टा होता है। बोलो हाँ। यदि तुम्हारा स्वभाव खट्टा है, आपका स्वभाव कैसा है? बात बात में गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हो, मतलब तुम कच्चे हो, खट्टे हो ना, तुम्हारी चटनी बनेगी। देखो मैया कैसे सो रही हैं। मैया मुंह खोल के और सो रही हो मेरी माँ। तो खट्टे आम की क्या बनती है? तो आम खट्टा होता है, पर पक जाने के बाद, हाँ, आपका स्वभाव खट्टा ना हो, आपके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए। आपका स्वभाव कैसा हो? मीठा। कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा खट्टा होता है, ऐसी बात बोलते हैं कि हृदय फट जाता है, घाव हो जाता है। खट्टा ना, मीठा। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। बोलने के पहले थोड़ा विचार करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप बोलकर शायद भूल जाएंगे, पर जिसको बोला गया है वो ना भूलेगा। इसलिए मीठे बनो। अच्छा, कच्चे आम का कलर भी अलग होता है, रंग, और पके आम का कलर। कच्चे आम का रंग कैसा होता है? हरा, और पके का। इसलिए हमारे देश के साधु लोग लाल या पीला कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि पीला, जब दुल्हन जब मंडप के नीचे बैठती है ना, तो शादी ब्याह में, शुभ कार्यों में लाल पीला रंग ही तो लगता है। क्यों? पीला रंग ही लगता है अधिकांश। चावल भी भगवान को चढ़ते हैं तो पीले करके चढ़ते हैं, हल्दी मिलाकर। बोलो हाँ, क्योंकि पीला कलर परिपक्वता का प्रतीक है। पीली साड़ी पहनना मंडप के नीचे, ये दर्शा रहा है समाज को कि लड़की अब कच्ची नहीं, मैच्योर हो चुकी है, पक गई है, समझदार हो चुकी है, अब ये रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है। लेकिन अब आजकल लोग जानते नहीं कपड़ों के रंग का मतलब क्या होता है। आजकल तो बस शादी में नाचना है, बस, उन्हें कोई मतलब नहीं रीति रिवाज से, रस्मों से, परंपराओं से। क्यों जी? हमारा सनातन धर्म बड़ा साइंटिफिक है, बड़ा वैज्ञानिक है। बताओ, मंडप के नीचे आपके यहां दुल्हन कौन से कलर के कपड़े पहनती है? हाँ, लाल और लाल। क्यों लाल? क्योंकि लाल भी लालिमा, पका हुआ, बहुत सारे पके हुए फल पीले होते हैं, तो बहुत सारे पके हुए फल लाल होते हैं। क्योंकि ये जब सूर्य उदय होता है तो लाल, और जब अस्त होता है तो वह लालिमा आकाश की। इसलिए हमारे यहां इन रंगों का प्रयोग होता है। लाल रंग लक्ष्मी मां को प्रिय है, इसलिए स्त्री जब मंडप के नीचे जाती है तो वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसलिए लाल रंग से उसका श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा है। प्रिय भक्तों, तो आप लोग बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं? जोर से लो, कितने लोग मुक्त हैं?
देखो भैया, लोग कहते ना भागवत सुनने से क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे हम बंधे हैं, आप कह रहे हो मुक्त हो। मिल गई ना मुक्ति भागवत जी से, यही मुक्ति है। आप ही अभी कह रहे थे हम बंधे हैं और अभी आप ही कह रहे हैं हम मुक्ति। हो गई मुक्ति। ये देखो भागवत जी ये है, तुरंत आपके अज्ञान का चक्षु बंद करके ज्ञान के चक्षु खोल देती है। बंधन किसी का नहीं, सब मुक्त है। गधा बंधा नहीं था, बंधा हुआ समझ रहा था। ऐसे आप किसी से नहीं बंधे, कोई नहीं बंधा सृष्टि पर सबने अपने को बंधा हुआ मान लिया है। तो अब कितने लोग अपने आप को मुक्त मानेंगे? तो यह है मुक्ति। और जरूरी नहीं है कि मुक्ति मरने के बाद हो, जीते जी मुक्त हो जाओ सबसे। एक टाइम बाद 50, 55, 60 साल के आप हो गए तो बेटों की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। अपने मन को अब भगवान जो भटक रहा है भटकाओ, चित्त को भगवान में लगाओ। सबसे मुक्त होकर एक कृष्ण याद रह जाए, प्रभु याद रह जाए, यही तो मुक्ति है ना। आप सबसे मुक्त हो गए, जिम्मेदारियों से, काम से, चित्त को स्थायी कर लिया। एक बात आप समझो, पानी यदि चंचल है, मीन से हिल रहा है, नदी का, तालाब का, तो क्या चंचल पानी में, हिलते हुए जल में आपका चित्र दिखाई पड़ता है? पर किसी बाल्टी में पानी ठहरा है, बिल्कुल शांत है, तो झांक कर देखना, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। बात सही है कि गलत है? क्यों? उसी पानी में एक पत्थर मारो तो लहरें उठ जाएंगी और फिर आपका चेहरा दिखना। क्यों? पानी जब अशांत था तो उसमें दर्शन नहीं था, और पानी जब शांत हुआ तो उसमें दर्शन था। जब जल के शांत हो जाने से यदि दर्शन संभव है, तो मन के शांत हो जाने से प्रभु का दर्शन संभव नहीं है। मन एक बार शांत तो हो, जैसे पानी ठहर गया तो आपका प्रतिबिंब आ गया, ऐसे मन एक बार ठहरे तो सही। आपका मन 24 घंटे बिल्कुल उथल पुथल रहता है, मन में ठहराव नहीं। एक बार ठहराव लाओ, फिर देखना भगवान ना मिले तो कह देना। भगवान का साक्षात्कार होना भी कठिन नहीं है। अर्चा रूप में तो प्रभु प्राप्त हैं मंदिरों में, माता पिता के रूप में तो भगवान प्राप्त हैं। लेकिन यदि भगवान से बात करनी है, आपको भगवान से मिलना है, बात करनी है, तो बात भी कर सकते हैं भगवान से। पर उसके लिए क्या चाहिए? ठहराव। क्या चाहिए? ठहराव। ठहराव किसका? मन का। मन ठहर जाए, आंखें बंद करो, भगवान के चरणों का चिंतन करो, तो केवल चरण ही दिखाई पड़े। भगवान की आंखों का दर्शन करो तो भगवान की आंखें ही दिखें। भगवान कितने सुंदर हैं, मुखमंडल का दर्शन करो, भगवान के बाल कितने सुंदर, माथे पर मुकुट कितना सुंदर, माथे पर तिलक कितना सुंदर, भगवान की आंखें कितनी सुंदर, भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर। जरा लक्ष्मी नारायण भगवान को गौर से देखो, एक एक अंग पर ठहरो। आंखों को देखो तो ठहर कर आंखों से आंखें मिलाओ। मुस्कान देखो तो उस मुस्कान पर ठहरो। वो ठहराव नहीं है ना लोगों के पास, ठहराव की कमी है, लोग ठहरते नहीं है। आजकल तो और रील का जमाना है, 10 सेकंड बाद खिसकती है, हर 10 सेकंड। ठहराव खत्म हो गया। पहले ठहराव था, सारी जिंदगी लोग ठहरते थे, एक मंत्र में ठहरते। मेरा मंत्र, मेरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया मैं उस मंत्र में ठहर गया, उस मंत्र का ही जाप कर रहा हूं। ये ठहराव है।
दूसरे मंत्र के बारे में सोचता भी नहीं, मेरा मंत्र पर्याप्त है। लेकिन लोगों का आज ये वाला मंत्र जपेंगे, कल वो वाला मंत्र जपेंगे, परसों वो वाला मंत्र जपेंगे, नरसों वो वाला, ठहराव नहीं है। तो ठहराव के बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती ना, बात समझ रहे हैं? आज आपने मसालों का बिजनेस कर लिया, कल जूता चप्पल का बिजनेस कर लो, परसों फिर सीमेंट बेचने लग जाओ, फिर सरिया बेचने लग जाओ, क्या कर पाओगे? कुछ ना कर पाओगे। इसलिए पहले एक में ठहराव लाओ, एक में ठहरो, एक को सफल बनाओ। हर जगह व्यापार हो, भक्ति हो, मंत्र का जाप हो, सब में क्या चाहिए? बोलो। ठहराव मतलब सब्र, ठहराव मतलब जोर से सब्र, सब्र। भगवान में भी, भगवान में हो श्रद्धा और मन में हो सब्र, ठहराव। एक मंत्र में ठहरो। हनुमान जी ठहर गए, श्री राम जय जय राम। नारद जी ने मंत्र दिया ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने यही मंत्र जपा। और आजकल के शिष्यों को गुरु मंत्र दें तो गुरु जी ने मंत्र दिया है ये वाला, और शिष्य क्या बोले, गुरु जी हम वो वाला मंत्र जप लें, तुरंत वो अपने मंत्र की अवहेलना कर देता है। मंत्र में श्रद्धा नहीं। अरे मंत्र सभी अच्छे होते हैं, कोई मंत्र गलत हो तो बताओ, खराब हो तो बताओ, परंतु नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं, नदी के तट पर सैकड़ों नाव होती हैं, और सारी नाव आपको पार लगाने की ताकत रखती है। लेकिन आपको किसी एक नाव पर भरोसा करना पड़ेगा। अब आप कहो नहीं जी ये नाव अच्छी नहीं है, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो फिर आप नाव बदलते रहो तो पार कैसे होगे? एक नाव पर बैठ जाओ, पार लग जाओगे। ऐसे ही मंत्र बहुत है, हर मंत्र से भगवान तक ही पहुंचना है, पर किसी एक मंत्र में जो गुरु जी ने दे दिया बस वही मंत्र हमारा मंत्र है, उसी पर ठहर जाएंगे, उसी को श्रद्धा से जपेंगे और उसी पर विश्वास रखेंगे, वही मंत्र पार लगाएगा। ठहराव के साथ सोते जागते अपने मंत्र का ध्यान, अपने इष्ट का ध्यान। अब आजकल लोग गुरु बदलते रहते हैं, आज इनको गुरु बना लिया, कल उनको गुरु बना लिया, ठहराव ही नहीं। मंत्र आज ये जप लिया, कल वो जप लिया, इससे तुम्हारा मंत्र सार्थक ना होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र कैसे जपें? पूरे पूरे विश्वास के साथ, मेरा मंत्र ही मेरा ईश्वर है, मेरा मंत्र ही मेरा भगवान है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मीरा जी कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। मेरे गुरु ने मुझे वस्तु अमोलक दी, मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी है, मैंने कृपा करके अपनाया, और पायो जी मैंने राम रतन धन। जो मेरे गुरु जी ने दिया वही मेरा धन है। मतलब भक्त कैसा हो, शिष्य कैसा हो, जो गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र को ही अपना धन माने, वही वैसे ही शिष्य होना चाहिए। मंत्र को धन मानो। पायो जी मैंने राम रतन। मीरा धन मानती हैं, भगवान के नाम को क्या मानती हैं? धन। और आजकल के लोग मंत्र में श्रद्धा नहीं है, इसलिए फल नहीं मिलता। फिर लोग चिल्लाते हैं हमने गुरु मंत्र लिया, मंत्र जपा, हमें तो कुछ मिले ही नहीं। तुमने सब्र कहां रखा? तुमने श्रद्धा कहां रखी? बच्चा को पैदा होने में भी 9 महीने लगता है। ऐसा थोड़ी कि आज ही ब्याह हुआ कल ही बच्चा पैदा हो जाए। बच्चे को भी सब्र रखना पड़ता है ना। बोलो हाँ, 9 माह पेट में रहेगा वो।
ऐसे ही आपको सब्र रखना पड़ेगा। जो मंत्र दिया है, अब लोग मंत्र कहां रखते हैं? मुंह में। आप एक काम करो, रोटी दाल चावल खाते हो तो खाया हुआ मुंह में रखते हो कि पेट में? बोलो। आप रोटी चबाओ और थूक दो, दूसरा कौर चबाओ थूक दो, पेट में जाने ही मत दो, तो क्या आपका शरीर पुष्ट होगा? खाया हुआ लाभ देगा? अरे खाया हुआ लाभ तब देगा जब मुंह से नीचे उतरेगा। बोलो हाँ। ऐसा ही जो मंत्र आप जपते हैं, वो मंत्र सारी जिंदगी तुम्हारे मुंह में ही रह जाता है। मंत्र को अपने भीतर उतारो, अपने हृदय तक पहुंचाओ, फिर नाभि तक पहुंचाओ, भीतर ले जाओ मंत्र को। आज लोगों का मंत्र बाहर है, बाहर भी कम है। आज लोग, आज के नौजवान लड़के क्या बात करते हैं? क्यों रे, क्यों बे? आज के छोरा छोरियां गाली दे के बात करते हैं। बोलो हाँ। गाली देते हैं? सही कि नहीं? आज के लड़के अधिकांश, सारे नहीं, कुछ आपस में बात करते हैं तो रे करके, क्यों रे? बे शब्द का प्रयोग होता है ज्यादा। क्या? बे, रे, और गाली भी एक दो है जो हम बोल के नहीं बता सकते। आज के लड़के आपस में मिलते हैं, गाली दे के ही मिलते हैं। गाली से उनकी शुरुआत होती है। क्यों? अब वो बच्चे किसी से भी मिलेंगे वो गाली इत्यादि का प्रयोग करते हैं। रे बे तो सामान्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना प्रैक्टिस कर ली इन गालियों की कि अब उनके रात को सोते हैं तो बड़बड़ाते भी गाली ही बड़बड़ाते हैं। यदि आपने गालियों की इतनी प्रैक्टिस कर ली, यदि गाली तुम्हारे मुंह पर सेट हो गई, तो भगवान का नाम भी तो मुंह पर सेट हो सकता था ना। भगवान का जैसे हर शब्द पर रे और बे है और गाली है, ऐसे हर बात पर राम राम भी तो हो सकता था, जय श्री कृष्णा भी तो हो सकता था, जय श्रीमन नारायण भी तो हो सकता था। लेकिन ये तो तब की बात है ना जब उस भगवान के नाम से प्रेम हो। आजकल लोगों को प्रेम ही नहीं है भगवान के नाम से। जब प्रेम होगा तो ना प्रेम से नाम लिया जाएगा। तो मुख में ही भगवान का नाम ना हो, मुख से भीतर भी जाए। मतलब हृदय, आप मुंह से ना बोल, चलो बोलो जय श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। अब मुंह बंद रखो, अब बोलो श्रीमन नारायण। नहीं, मुंह नहीं खोलना, होठों को नहीं हिलाना और बोलना है, बोलो श्रीमन नारायण। किस में जोर लग रहा है? मुंह खोल के बोलने में जोर लग रहा है या मुंह बंद करके बोलने में जोर लग रहा है? मुंह बंद करके जब आप जपेंगे वही जप श्रेष्ठ है। जब आप मुंह बंद करके जपते हैं तो वो जप मुंह से अंदर चला गया, कंठ से आप बोल रहे हैं। कहां से? आप मुंह बंद करके बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? कंठ, वो चला गया नीचे, लेकिन कंठ तक में काम नहीं होगा, उसे और नीचे हृदय तक ले जाना पड़ेगा। और ये कैसे संभव है? प्रैक्टिस, अभ्यास। एक दोहा है, अर्थ बताना आप। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। क्या मतलब हुआ? राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, क्या मतलब हुआ बताओ? नहीं पता? दशरथ जी मतलब दशरथ कहे ना कोई, तो क्या दशरथ दशरथ जपें हैं? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। दशरथ मतलब दशरथ राम जी के पिता दशरथ नहीं, दशरथ मतलब 10 इंद्रियां। आपकी इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञान इंद्री, आंख इंद्री है, कान, आंख रूप का ज्ञान कराती है, कान शब्द का, नाक गंध का, जिह्वा स्वाद का, और चमड़ी स्पर्श का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध।
5 कर्मेंद्री, हाथ से लेना देना, पांव से चलना फिरना, मुंह से बोलना बतलाना, ये 3, और मूत्र द्वार और मल द्वार, मूत्र और मलमूत्र वाले स्थान, टोटल 5 इंद्रियां कर्म की और 5 ज्ञान की, टोटल 10। तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। मतलब राम राम मुंह से तो सब कह रहे हैं, पर 10 इंद्रियों को साझ कर अपने हृदय से राम कोई नहीं कह रहा है। और जब इंद्रियों को साझ के भगवान का नाम लिया जाएगा तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। और एक बार दशरथ कहे, मतलब 10 इंद्रियों को एक बार साझ कर जो एक राम कह देगा, वो एक राम करोड़ों नामों के बराबर है। इंद्रियों को साध कर। अब देखो, राम राम तुम जपो। अब जैसे लोग राम राम जपते हैं, पर देख क्या रहे हैं, कोई लड़की निकल रही, हा हा हा, राम 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 राम, जप रहे हैं राम राम, देख रहे हैं लड़की, बोलो हाँ, जप रहे हैं राम राम, पर ईर्ष्या भरी पड़ी, अरे हमसे आगे कैसे निकल गया, जो बड़ा पैसा कमा लिया, बेईमानी होगा, बेईमान किया होगा, चोरी किया होगा, सीताराम 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 सीताराम, जप रहा है राम राम और भरा है भीतर कचरा। तो तुम्हारी इंद्रियां तो बहिर्मुखी हैं, तुम्हारा मन जा रहा है स्त्री में, तुम्हारा मन जा रहा है छल कपट में, और तुम जप रहे हो राम राम, इसलिए लाभ नहीं मिल रहा है सबको। भगवान का नाम तब भी प्रभावशाली था, आज भी प्रभावशाली है, सदा प्रभावशाली होगा, बस नाम जपने की विधि हो। एक बार अपने मन को सबसे हटाकर हम कहते हैं 100 माला जपने की जरूरत नहीं है, 10 माला भी जपने की जरूरत नहीं है। सबसे चित्त को हटाकर भगवान का ध्यान करते हुए जब राम बोलो, जब जय श्रीमन नारायण बोलो, तो भगवान नारायण का चित्र, राम का चित्र, कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाने चाहिए। नाम बोलते ही भगवान आ गए। सुनो, बोलो सांप, स्नैक, सांप बोलो, मेरी मां खाई नहीं हो आज, बोलो सांप, फिर से बोलो सांप। सांप बोलते ही किसका ध्यान आया, सांप बोलती किसकी आकृति भीतर प्रकट हो गई, प्रकट हो गया ना, लंबा लंबा सांप, तुरंत आ गई ना छवि। बोलो हाथी, जैसे ही आपने हाथी बोला तुरंत आपके भीतर हाथी का चित्र आ गया, आया कि नहीं, किस किस के आ गया, आ गया। बोला शेर, किसका चित्र आया, आया। जब हाथी कहते ही हाथी का चित्र ध्यान में आ गया, शेर कहते ही शेर का चित्र ध्यान में आ गया, तो जब राम कहते हो तो राम का चित्र ध्यान में क्यों नहीं आता, और नहीं आ रहा है मतलब जाप ठीक से नहीं हो रहा है। जब हाथी कहने से हाथी प्रकट हो गया तुम्हारे मस्तिष्क में, प्रकट हुआ कि नहीं, खोपड़ी में आया ना हाथी, पूरा चित्र आ गया उसका। हाँ, जब हाथी कहती हाथी प्रकट हो गया, तो राम कहती मस्तिष्क में राम क्यों नहीं प्रकट हुए, नारायण कहती नारायण क्यों नहीं प्रकट हुए, कृष्ण कहती कृष्ण क्यों नहीं प्रकट हुए। वृंदावन कहते ही वृंदावन मस्तिष्क में प्रकट हो जाना चाहिए। अयोध्या कहते ही सरयू मैया प्रकट हो जानी चाहिए, अयोध्या प्रकट हो जानी चाहिए मस्तिष्क में। ये है ना जप। इसलिए लोग धाम जाते हैं, वृंदावन जाओ और वृंदावन के कण कण को बसाओ, और जब घर में रहो और वृंदावन का नाम सुनते ही वृंदावन हृदय में प्रकट हो जाना चाहिए। ये है। बिहारी जी को देखो और घर जाके जब बिहारी जी के बारे में बात आए, बिहारी जी का नाम सुनते ही बस बिहारी जी प्रकट हो जाने चाहिए आंखों के सामने। ये खड़े बिहारी जी, मैं तो बोलता हूं बिहारी जी तो सामने आ जाते हैं, मैं तो बोलता हूं कनक बिहारी जी तो कनक बिहारी सामने आ जाते हैं, मैं तो बोलूं नारायण तो नारायण सामने है, पर तुम्हें बताऊं कैसे, हर चीज बताई नहीं जा सकती, छाती फाड़ के कैसे बताऊं। ये हम केवल कह नहीं रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल है इन सब चीजों का। हम राम कहते हैं तो राम हमारे सामने होते हैं, चाहे हम कमरे के अंदर हों, चाहे हम अंधकार में हों, जंगल में हों, गलियों में हों, राम कहते ही राम सामने है। जहां नजर जा रही है वहां राम को भाव से प्रकट कर लो,
बोलो हाँ, यही है मानसिक पूजा। कौन सी पूजा? पूजा दो तरह की होती है, शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा। शारीरिक पूजा शरीर से फूल चढ़ाना, भगवान को नहलाना, भोग लगाना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना, ये शारीरिक पूजा जो आपने समय भगवान को दिया, वो शारीरिक। एक होता है एक जगह बैठो, आंखें बंद करो और भाव बनाओ कि हमारे सामने बिहारी जी हैं, हम उनके लिए लड्डू बना रहे हैं। भाव बनाओ कि हमारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं बिहारी जी। भाव बनाओ कि बैकुंठ में भगवान नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, लक्ष्मी जी एक पांव दबा रही हैं और भगवान नारायण का दूसरा पांव खाली है, तो आप बैठ जाओ। भाव बनाओ कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं लक्ष्मी माँ के पास बैठकर। ये हमारी माँ है, लक्ष्मी जी हमारी माँ, भगवान हमारे पिता हैं, हम पांव दबा रहे। आप आश्चर्य मानेंगे, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम रोज जाते हैं बैकुंठ भाव से और भगवान के रोज पांव दबा के आते हैं, रोज सेवा है हमारी। हम केवल वृद्ध माओ के ही पांव दबाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, माओ के तो दबाते हैं, हम रोज भाव से बैकुंठ भी जाते हैं, पैसे थोड़ी लगते, अपने खर्चे भी नहीं होता, भाव से। हम रोज हरिद्वार जाए, गंगा हर हर गंगे, हर हर गंगे, लो रोज प्रयागराज जाओ, त्रिवेणी हर हर गंगे, हर हर गंगे, कोई पैसा लगा, लेकिन पुण्य पूरा है, फल पूरा है, खर्च 1 रुपया नहीं है। रोज जाओ बैकुंठ, लक्ष्मी जी बैठी हैं, आप भी बैठो, पांव दबाओ, दर्शन करो भगवान का। कितनी सुंदर प्रभु की आंखें, कितना सुंदर स्वरूप है, एक एक अंग का दर्शन, कोई खर्च है। लेकिन तुम्हें व्हाट्सएप फेसबुक से फुर्सत मिले तो सब करो, प्रपंच करने से तुम्हें फुर्सत नहीं है, निंदा चुगली करने से फुर्सत नहीं है, और तुम्हारे मन में मेरी बातें ये ज्यादा देर ठहरेगी भी नहीं, क्योंकि ये बातें वहीं ठहरती हैं। शेरनी का दूध हर पात्र में नहीं ठहरता, सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध ठहरता है। ये ज्ञान सबके भीतर ठहरेगा भी नहीं, देख लेना, उठोगे भूल जाओगे कि क्या सुना था, क्योंकि इस ज्ञान को धारण करने की क्षमता भी तो हो। हम जो बताते हैं, हम तो अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, बता रहे हैं सब, तुम समेट कितना पाओगे, तुम्हारे भीतर ठहरे कितना, फिर वही बात आ गई, ठहराव कितना। अब ठहराव हो तो ठहरे बातें, वरना कल क्या बोला था हमने सब भूल गए, आपको कुछ नहीं पता। 5 दिन से हम कथा सुना रहे हैं, 4 दिन पहले क्या सुना था, कुछ लोगों को कुछ कुछ पता होगा, बाकी सब खत्म, ठहरे ही नहीं ना, क्योंकि पात्रता नहीं है, गहराई नहीं है, वो अभी वो गहराई की कमी है। पानी सब जगह बरसता है, पहाड़ में भी बरसता है, तुम्हारे घर में भी बरसता है, समतल में भी बरसता है, लेकिन पानी ठहरता कहाँ है। सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, पानी कहीं भी बरसे पर पानी भाग कर वहीं चला जाता है जहां गहराई होती है, वहां ना जाके पानी भरता। तालाब गहरा है, तालाब में भर गया, नदी गहरी है, नदी में जाके भर गया, लेकिन नदी से ज्यादा गहरा तालाब है, इसलिए नदी का बह जाता है, तालाब का भरा क्योंकि गहरा है। बस आप जितने गहरे होते जाएंगे धर्म से, भक्ति से, उतना ही ज्ञान आपके भीतर भरता जाएगा, उतना ही भगवान का स्मरण भरता जाएगा, उतना ही आप भगवान के निकट पहुंचते चले जाएंगे। लोग नहीं कहते हमें पता तुम कितने गहरे पानी में हो, क्या कहावत है ये, हमें पता है कि तुम कितने गहरे। थोड़ा गहरे में जाओ, थोड़ा गहराइयों में उतरो, मोबाइल से मन हटाओ, थोड़ा मन अब सब से हटाओ, थोड़ा ध्यान करो भगवान का, आंखें बंद करो, भाव बनाओ हम भगवान के पांव दबा रहे, हम भगवान को, आप लड्डुओं का भोग बनाएं लगाएं, पर लड्डू का मतलब बाजार के लड्डू नहीं, भाव से कि मैं लड्डू बना रही हूं देसी घी डालकर। नहीं है देसी घी तुम्हारे घर में, कोई बात नहीं, भाव से देसी घी ले आओ, ऐसा कि देसी घी बढ़िया लड्डू और भगवान खा रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे,
तो भव से बेड़ा पार है। वृंदावन में एक संत हुए श्री हरिदास जी, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। उनके साथ एक घटना घटी, वो घटना इससे जुड़ी थी तो आपको बताए दे रहे हैं, सुनो। क्या हुआ, हरिदास जी का एक शिष्य था, बहुत बड़ा आदमी था, उसका इत्र का काम था, तो अपने गुरु जी के लिए इत्र लाया। उस समय हरिदास जी वो मानसिक पूजा कर रहे थे, यही आंखें बंद थी, भाव बना रहे थे कि बिहारी जी के ऊपर राधा रानी रंग डाल रही हैं और श्याम सुंदर भी। होली का दृश्य था कि एक दूसरे के ऊपर किशोर किशोरी जी रंग गुलाल डाल रहे हैं, लाला लाली एक दूसरे के संग होली खेल रहे हैं। तभी उनका शिष्य आ गया इत्र लेकर, तो इत्र की डिबिया वहां लाके रख दिया। अच्छा, गुरुजी उस समय ध्यान में थे, तो चेले ने जगाया नहीं, पर वहीं बैठा गुरुजी को देखता रहा। अब जैसे ही हरिदास जी भाव में, उन्होंने बिहारी जी में होली चल रही है, कैसे कर चल रही भाव कि राधा रानी पिचकारी भरी और बिहारी जी पर डाली एक पिचकारी रंग, फिर बिहारी जी ने भरा, बिहारी जी ने राधा जी को पूरा रंग से डुबा दिया, भर दिया। अब राधा रानी के पास कोई रंग गुलाल बचा नहीं, पिचकारी थी और बाल्टी में पानी था। अब क्या खाली पानी डालें क्या? तो हरिदास जी के पास वो था इत्र, चेला लेके आया, तो वहीं इत्र की डिब्बी खोली और भाव बनाया, ढक्कन खोला, ऐसा भाव बनाया कि मैं राधा जी की बाल्टी में डाल रहा हूं। और डाल कहां रहे हैं? निधि वन में, वहीं पे माटी में, बालू में, ऐसी खोले पे बैठे थे पेड़ के नीचे, तो उनका इत्र वहीं गिर रहा था। चेला को बड़ा गुस्सा आया, मैं इतना महंगा इत्र लाया, हमारे गुरुजी को तो कदर ही नहीं है, और पूरा माटी में डाल दिया। पर हरिदास जी किस भाव से डाल रहे हैं कि ये मैं राधा जी की बाल्टी में, राधा जी ने बाल्टी में जब रंग डाला और इत्र डाला, तो बिहारी जी ने कहा, हाँ किशोरी जी डल गया इसमें इत्र, राधा जी ने भरी पिचकारी और मारी। अब हरिदास जी हंसने लगे, और जब हंसे तो उनकी समाधि खुल गई। जब समाधि खुली तो चेला खड़ा सामने, गुरुजी इतना महंगा इत्र लाया आपके लिए, आपने पूरा डाल दिया, थोड़ा अपने ऊपर लगाते, भगवान जी को चढ़ाते। हरिदास जी बोले चल मेरे साथ, ले गए बिहारी जी के मंदिर, तो वही इत्र की खुशबू मंदिर से आ रही थी। चेला बोला, गुरुजी ये तो मेरा वाला इत्र है, ये यहां कैसे आ गया? हरिदास जी बोले, मैंने तेरे तरफ फेंका नहीं था, तू देख रहा था कि वो वहां गिर रहा, पर वस्तु की भूख भगवान को नहीं है, उस वस्तु के पीछे जो भाव है कि भक्त भाव क्या कर रहा है, वो भाव ग्रहण करते हैं भगवान। देखो इत्र पहुंच गया। इसलिए जब आप भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी का भोग लगाते हो, तो रोटियां तो वहीं पड़ी रह जाती हैं, फिर आप क्या कहोगे? भगवान खाते थोड़ी हैं? नहीं, भगवान खाते हैं। कैसे? यदि खाते तो रोटियां कम पड़ जाती ना। 4 रोटी रखी थी आपने, खाते भगवान तो रोटी कम होती। चावल रखा था आपने भगवान जी के सामने भोग लगाने, खाते तो चावल कम पड़ते। तो क्या, मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या भगवान खाते नहीं हैं? बोलो, खाते हैं तो रोटियां कम क्यों नहीं पड़ती? क्या क्या खाते हैं? बताओ ये क्या है? बोलो, काय का है? गुलाब का। क्या है इसके अंदर? खुशबू है। और क्या है? हैं? ये बताएंगे मैया हमारी सारी। आप क्या है इसके अंदर? हैं? पत्तियां हैं, रंग है, पत्तियां हैं, खुशबू है, और क्या है? और क्या भैया? इस गुलाब में शहद भी है। हाँ या ना? उत्तर दो। पुष्पों में शहद है या नहीं? क्या आप देख सकते हैं? चलो, क्या आप निकाल सकते हैं? कौन निकालेगा? मधुमक्खी। मधुमक्खी जब आके बैठेगी तो इसके भीतर की शहद को ग्रहण करेगी केवल।
और शहद ग्रहण करने के बाद ना तो इसका वजन कम होगा, ना तो इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे मक्खी, मधुमक्खी पुष्प की शहद को ग्रहण कर लेती है, ऐसे भगवान भक्त के भाव की शहद को ग्रहण कर लेते हैं और रोटी दाल चावल छोड़ देते हैं। तुम पाओ प्रसाद, हमने तुम्हारे भाव को ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? तुमने कितने भाव से भगवान के लिए खीर बनाई, कितने भाव से रोटियां बनाई, कितने भाव से चावल बनाए, जो बनाकर आपने भाव से हे प्रभु खाओ, भाव से जब समर्पित किया तो ऐसे भाव से समर्पित करो, ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु खा रहे हैं। आप थाली लगाते हो, घंटी ऊन किया, आचमनी घुमाई, खत्म। ये कोई भोग लगाना? ये तो तुमने बलाह टार दिया। थाली ऐसे रखो सामने, थोड़ा आंखें बंद करो, तुलसी का पत्ता डालो, 2 मिनट का टाइम दो, 4 मिनट का, बैठो भगवान के सामने। हे प्रभु, आज आपके लिए दाल बनाई है, चावल बनाया है, रोटी है, सलाद है, खीर है, हलवा है। हे प्रभु आप पाओ। ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान को हलवा खवा रहे हैं, ऐसे खवाओ भाव से। ये लो प्रभु, खा रहे हैं भगवान ये, फिर रोटी तोड़ी, साग लगाई, खाओ हे प्रभु खाओ। ऐसे भाव, अब भाव कुछ है ही नहीं, और रोटी रख दी, घंटी हिलाई। ये कोई भोग है? ये कोई श्रद्धा है? अरे भगवान की पूजा भाव से होती है, भगवान को भाव चाहिए। अब वो भाव प्रकट हो नहीं रहा है, औपचारिकताओं के पीछे आप भाग रहे हैं, औपचारिकताओं से कुछ ना होगा। भगवान तो भाव से सुदामा चावल खवा रहे हैं, सूखे, खाए के नहीं। विदुरानी छिलका खवा रही हैं भाव से, खाए के नहीं। शबरी बेर खवा रही हैं जूठे, भाव से, खाए के नहीं। फिर जिन जिनने खवाया है, भाव बनाकर खवाया है। तुम्हारा भाव बन ही नहीं रहा है ना। हम देखो भाव की बात कर रहे हैं, मैया मस्त सो रही हैं दोनों, सोने दो सोने दो सोने दो सोने दो। एक बात, हाँ मैया अंगड़ाई ले लो। अच्छा ध्यान में चली गई जी, बढ़िया बढ़िया, फिर बढ़िया, सॉरी शक्तिमान। वहां भी गिर रहे हैं एक साहब, देखो देखो है, देखो हाँ, हिलाना मत, उनको हिलाओ, डिस्टर्ब ना करना बस। ये यहां देखो गिरे जा रहे हैं, देखो गए 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 गिरे। हाँ बढ़िया बढ़िया। सब भाव है। सब भाव है। द्वापर में कृष्ण बने। भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता को गर्भावस्था में अपने से दूर किया। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम ने अपनी माता, अपनी सीता, अपनी अर्धांगिनी मतलब माता सीता को गर्भावस्था में अपने से दूर कर दिया, तो भगवान राम ने ऐसा क्यों किया मैया? बताओ। राम सही है सीता मां को वनवास भेजकर कि राम गलत है? उत्तर, मैया, ओ पंचायती मैया, चालू सुनो। मेरी माँ
राम जी ने पत्नी को, माता सीता को वनवास भेज दिया गर्भावस्था में, तो राम जी सही हैं? सही किया कि गलत किया? मैया क्या बोलती तू? क्या सही कि गलत? चलो छोड़ो सही गलत, ये बताओ कि राम जी ने वनवास क्यों भेजा? क्या कारण था? मैया, ओ पीली मैया, मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ, बैठो जल्दी। खड़े होने का तुम्हें बस बहाना चाहिए, एक भजन गाएंगे खड़े हो जाएंगे, पर बैठेंगे नहीं। जल्दी बैठो मेरी माँ। जा रही हो कि आ रही हो? सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब ये बताओ कि भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजकर सही किया? चलो ये तो आप गलत सही ना पूछें, ये बताओ क्यों भेजा? हाँ? क्या किसी दूसरे के कह देने के कारण अपनी पत्नी को वनवास भेज देना सही है? इसका मतलब आप लोग कहना ये चाहते हैं कि राम जी ने गलत किया, है ना? कहने से डरते हो बस कि भगवान को कौन कहे, परंतु बात ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। मैं पूरे विषय क्लियर कर दूं, समझो मेरी माँ। गूगल बाबा से पूछने लग गई क्या मेरी माँ? गूगल से पूछने लग गई कि राम जी ने वनवास क्यों भेजा? जरा भी मौका मिल जाए प्रपंच करने का, मोबाइल चलाने का, तुरंत। सुनो, भगवान राम ने किसी के कहने से माता सीता को वनवास नहीं भेजा। फिर बात यह है कि राम जी ने केवल अपने, राम जी उस समय पति तो हैं सीता मां के, पर उस समय राम जी राजा हैं। क्या हैं? रिश्तों से ऊपर उठकर देखिए, कुछ चीजें रिश्तों में रहकर नहीं दिखती। जब आप रिश्तों से ऊपर उठते हैं तब आपको कुछ चीजें दिखती हैं। जैसे धृतराष्ट्र को पुत्र मोह इतना था कि उसे द्रौपदी के शब्द भी सुनाई, अंधे तो थे पर बहरे भी हो गए जब द्रौपदी बुला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों? क्योंकि रिश्तों का मोह ज्यादा था। मोह जाल में ऐसे फंस गए कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा कि अधर्म हो रहा है कि धर्म हो रहा है। उसी तरह जब आप रिश्तों से ऊपर उठते हैं तब आप कुछ देख पाते हैं। बात समझ में आई? रिश्तों से जब ऊपर उठेंगे तब कुछ क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? राम जी राजा हैं और राजा का धर्म क्या है? परिवार की बात सुनना कि प्रजा की बात सुनना? उत्तर दो। राजा का धर्म क्या है? यदि परिवार की बात सुनेगा तो लोग कहेंगे राजा तो देखो परिवार की बात सुनता है। लेकिन राम दुनिया भर के राजाओं के आदर्श हैं, तो राम को वो काम करना था जो अन्य राजाओं तक मैसेज जाए कि प्रजा की बात सुनो साहब, प्रजा की बात सुनना ही राजा का धर्म है। चाहे उस बात में अपनी पत्नी अपने परिवार का त्याग करना पड़े तो त्याग दो, पर प्रजा को सर्वोपरि रखो। यही राजतंत्र है, यही राजनीति है। ये आज के राजनेताओं के लिए है कि आजकल के राजनेता देश के साथ गद्दारी कर देंगे पर परिवार को नहीं छोड़ते। हिंदू सनातन धर्म को रोज गालियां देते हैं कुछ नेता पानी पी पी करके, लेकिन वो मुसलमानों के बड़े शुभ चिंतक बनते हैं नेता। उन्हें मुसलमान बड़े प्रिय हैं पर हिंदुओं से नफरत है।
उन्हें इस्लाम से नफरत नहीं है, पर सनातन संस्कृति से नफरत है कुछ नेताओं को। बोलो हाँ। इन नेताओं के लिए, इन राजनेताओं के लिए भगवान राजा हैं, तो सबके लिए मैसेज छोड़ना है कि याद रखो, यदि आप नेता हैं तो आप राजा हैं। नेता मतलब राजा, आपके क्षेत्र का जो विधायक है, सांसद है, वो एक तरह का राजा ही है। मुख्यमंत्री क्या है? उत्तर प्रदेश का राजा। प्रधानमंत्री कौन है? देश का राजा। भाई पहले राजा रजवाड़े थे, अब राजा रजवाड़ों की जगह नाम ही बदला है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पर राजशाही तो वही चल रही है, सिस्टम तो वही है, केवल नाम बदल गए ना। तो राजा कैसा हो? राम के जैसा, कि जो प्रजा को सर्वोपरि रखे, परिवार को सर्वोपरि ना रखे। यदि राम केवल पति होते, राम केवल पति होते, तो राम जब तक पति थे, केवल पति थे, तो रावण से लड़ करके माता सीता को ले आए। और राम को संदेह होता तो रावण के घर से लाए थे, तभी ना छोड़ देते कि जाओ हम तुम्हें नहीं रखते। फिर इतने दिन रखे क्यों? फिर सीता मां गर्भवती भी हो गई। इसका मतलब राम को संदेह नहीं था माता सीता पर। और सुनो, ये राम तो साक्षात नारायण है, ये सीता तो साक्षात लक्ष्मी है, ये तो दोनों कभी अलग है नहीं। लेकिन मानव जाति को संदेश देना था। संदेश क्या देना था? कि प्रजा यदि कह रही है तो हम प्रजा के लिए परिवार छोड़ देंगे, पर परिवार के लिए प्रजा को नहीं छोड़ेंगे। ये धर्म है। ये नेताओं के लिए राम ने मैसेज दिया, सबके लिए राम का मैसेज है। बेटा कैसा हो? राम जैसा। भाई कैसा हो? राम जैसा। लीडर कैसा हो? राम जैसा। राजा कैसा हो? राम जैसा। फिर हर जगह राम को मैसेज देना था, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब में मर्यादा रखनी है। आप कहते हो कि राम ने सीता मैया को बनवा, आप केवल एक पक्ष देखते हो। अरे भाई, राम ने जो किया वो हर राजा को करना चाहिए। हर राजा को मतलब ये नहीं कि पत्नी छोड़ दो, नहीं, पत्नी परिवार से ज्यादा महत्व प्रजा को देना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? आजकल तो नेता लोग बस अपने छोरा को टिकट दिलाएंगे, बगल का योग्य लड़का उसे नहीं दिलाते टिकट। और उनका खुद का लड़का भले टपोरी है, 2 कौड़ी का, झंडू बाम है, पर उसे टिकट दिलाएंगे। बोलो हाँ कि ना? इनके लिए राम जी ने सब किया था, पर तुम समझ नहीं पाए और राम को ही दोषी बना दिया। और आगे सुनो, राम सीता मां को क्यों वनवास भेजेंगे? राम, एक दिन क्या हुआ कि सीता मां जब गर्भवती हुई तो सीता मां से पूछा राम जी ने क्या चाहिए। सीता मां ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे किसी संत की कुटिया पे जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों के अंदर आए। यदि राजघराने में जन्म लेते हैं बच्चे, तो कहीं राज सत्ता देखकर कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है कि सीता मैया ने खुद कहा कि मेरे बच्चे अयोध्या में नहीं, संत के आश्रम में बच्चे होने चाहिए, ताकि संतों वाले संस्कार। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम को चुना। सीता मां ने खुद मांगा। रही धोबी की बात, तो धोबी ने कह दिया कि हम अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हम राम छोड़ी हैं जो सीता को स्वीकार कर ले। तमाम बातें हैं, पर एक फाइनल निष्कर्ष ये निकला मेरी बुद्धि से। आप लोग कितने सहमत हैं बताइएगा। एक बात बताओ कि राम यदि सीता मां को वनवास भेजना चाहते तो उसी दिन भेजते जब रावण के यहां से आई। इसका मतलब राम नहीं चाहते थे कि वनवास जाएं। कौन चाहता था? प्रजा। तो दोषी कौन हुआ? प्रजा या राम? प्रजा दोषी है, पर लोग गलत किसे कहते हैं? राम को। क्यों? क्योंकि बड़े का ही नाम होता है। प्रजा को लोग गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रजा का
तुम्हारे को भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोलोगे। इसलिए ये कथा सिखाती है कुछ भी नहीं बोलने का। कई बार आप किसी के भी चरित्र पर लांछन लगा देते हैं,